Let's turn our Bibles to the book of 2 Kings chapter 6 and let's read from verse 5. दूसरा राजा अध्याय 6 और हम 5 से आगे पढ़ेंगे. But as one was cutting down a tree, the iron axe fell into the water. परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट के निकलकर जल में गिर गई. And he cried out and said, और वो चिल्लाकर कहने लगा, Alas, master, it was borrowed. हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी. Here we see something very interesting. आप देखेंगे एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात. Here we see a man of God called Prophet Elisha. और यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के जन भविष्यवक्ता एलीशा के बारे में. He is building a Bible school. वो एक बाइबल स्कूल का निर्माण He's कर रहा building था. a place where the prophets, the people of God can come together. वो एक ऐसी जगह बनाना चाहता था जहाँ परमेश्वर के भविष्यवक्ता, परमेश्वर के लोग एक जगह इकट्ठे होने पाए. And his fellow prophets are assisting in the building process. ध्यान से सुनिए. और जो दूसरे भविष्यवक्ता थे वो उसकी मदद कर रहे थे ताकि वो उस भवन का निर्माण कर सके. It's a good work. ये एक बहुत अच्छा काम था. It's God's work. वो परमेश्वर का काम था. And now और अब one of them is taking an axe. और उनमें से एक के पास एक कुल्हाड़ा था. And he takes the axe. और उसने वो कुल्हाड़ा लिया. And he's cutting the trees. और वो उस पेड़ को काट रहा था. This is the background of what I read just now. Listen carefully, everybody. और ये उस चीज का पटाक्षेप है, पीछे का हिस्सा है जो हमने अभी भी वचन में पढ़ा है. There was once a man who joined a company. और एक बार की बात, एक मनुष्य था जिसने कंपनी में काम करना शुरू किया. It was a tree cutting company. वो एक पेड़ काटने वाली कंपनी थी. And this was a young man. और वो एक जवान मनुष्य था. So he said, I've got to impress my boss now. और वो उसने बोला कि मुझे तो अपने अधिकारी को बहुत ही इम्प्रेस करने की जरूरत है. I need an increment because I have to do many things. Listen carefully. और ध्यान से सुनिए, वो चाहता था कि उसके सैलरी में इजाफा हो और वो बहुत जल्दी जल्दी ये चीजें करना So चाहता था. on the first day, इसलिए पहले दिन की he बात took है, the axe उसने वो कुल्हाड़ी ली and he began to cut the trees. और उसने पेड़ों को काटना शुरू किया. On the first day, और पहले दिन he cut 15 trees. उसने 15 पेड़ काटे. And he told his boss, और उसने अपने अधिकारी को बोला, अधिकारी see what I can do. देखो मैं क्या कर सकता हूँ. Next day, दूसरे दिन he went and started cutting the trees. उसने फिर पेड़ काटना शुरू किया. But that day, लेकिन उस दिन he could cut only 14. लेकिन उस दिन उसने केवल 14 पेड़ काटे. He was a Christian. और वो जो था एक मसीही था. Touch your neighbor and say, like you. और अपने आसपास वाले को कहे, आप जैसा. Hello, are you there? क्या आप यहाँ हमारे साथ हैं? He's saying, अरे यार शैतान ने दखलअंदाजी की है. Satan has come in the middle. Yesterday was 15, today was 14. I have to do better tomorrow. और ऐसा हुआ कि ऐसा हो सकता है कि शैतान ने बीच में काम कर दिया और कल मैंने ज्यादा किया था, आज मैंने कम किया, मुझे ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है. अगले दिन फिर He started cutting a little early. वो थोड़ा पहले शुरू किया उसने पेड़ को काटना. And that day, और उस दिन he could cut only 10 trees. वो केवल 10 ही पेड़ काट पाया. He was so depressed. वो इतना निराश हो गया. And after a week, और एक हफ्ते के बाद his score was going down, down, down. और उसका जो ग्राफ था वो बिल्कुल नीचे नीचे और नीचे जा रहा था. After a week, he's cutting only 7 trees. और एक हफ्ते के बाद वो केवल 7 पेड़ ही काट पाया. Very depressed. बहुत ज्यादा निराश, Tired. थक चुका था. He came to his boss. वो अपने बॉस के पास आया He said, boss, और उसने कहा, बॉस sorry, माफ करना, I cannot do it anymore. मैं अब इसे और नहीं कर सकता. I just want to give up. मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ. And his boss said, और उसके बॉस ने कहा, what happened? क्या हुआ? He said, I tried my best. उसने कहा, मैंने अपना सबसे अच्छा दिया. I did everything. मैंने सब कुछ किया. But he said, और उसने कहा, I failed in everything I did. लेकिन मैं हार गया वो सब कुछ जो मैंने किया था. His boss said something. उसके बॉस ने कुछ कहा उससे. He said, my dear young man, उसने कहा, मेरे प्रिय जवान व्यक्ति, you have a vision. तुम्हारे पास एक दर्शन You है. have a desire. तुम्हारे पास एक इच्छा है. You have Josh. तुम्हारे अंदर एक जोश है. He said, there's one thing. बस एक चीज. Did you sharpen your axe? क्या तुमने अपनी कुल्हाड़ी तेज की थी? Did you take the time to sharpen your axe? Watch me. क्या तुमने वो समय लिया कि तुम अपनी कुल्हाड़ी तेज कर सको? He said, oh no. उसने कहा, ओ नहीं, That's the very thing I forgot to do. वही तो वो चीज थी जो मैं भूल गया. How many of you following me what I'm saying? आप में से He's कितने saying, I समझ did रहे हैं जो मैं everything. कह रहा हूँ? I did everything. मैंने सब कुछ किया, But I forgot to sharpen my axe. लेकिन मैं भूल गया अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना. Please listen to me. कृपया Many करके of you सुनें. sitting over here, जितने लोग आप यहाँ बैठे हुए you हैं, have a deep love for God.
आपके अंदर परमेश्वर के लिए बहुत प्यार हो सकता है। Coming on a Thursday afternoon, you're not crazy, you are actually crazy. बृहस्पतिवार की शाम को यहाँ आना इसका मतलब ये नहीं कि आप पागलपन है, इसका मतलब ये कि आप सचमुच सच में पागल पागल है हैं। आप। हाँ, हालेलुया। यीशु के दीवाने हैं आप। Yes, हालेलुया। हालेलुया। I know you'd not come to see me. You have come for Jesus. मुझे पता आप मुझे देखने नहीं Yes. लेकिन यीशु के लिए आए हैं। These pastors are even more crazy और ये पासवान जो है वो और ज्यादा पागल because है they really love Jesus. क्योंकि वो सच में यीशु से प्यार करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But you see, please listen to me. In spite of that, और उसके अलावे there is failure, there is frustration, there is anger. As a pastor, I can understand. एक पास्टर के हिसाब में समझ सकता हूँ कि वहाँ गुस्सा हो सकता है, वहाँ बर्बादी हो सकती है, वहाँ बहुत सारी चीजें कमी घटी, बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। And there's one thing, you had a vision. लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी आपके पास एक दर्शन है, आपके पास एक दर्शन था. You had a vision, you had a dream, and आपके it पास एक all सपना। crashed. और वो बहुत ही टूट चुका है। Listen to this. ध्यान Could से it सुनिए। be because you failed to sharpen the axe? और ये इसलिए हुआ क्योंकि आप अपनी कुल्हाड़ी तेज करना भूल गए। हो सकता है कि आपने अपनी कुल्हाड़ी तेज नहीं की हो. Please listen to this. Abraham Lincoln said this once. और अब्राहम लिंकन ने एक बार एक बात कही थी He said, if I have to cut trees, कि अगर मुझे पेड़ काटने पड़े, he said it like this. I'll rephrase it. He said, I will sharpen my axe for 4 hours तो उसने कहा and कि cut trees for other 2 hours. उन्होंने कहा Interesting. कि अगर मुझे पेड़ काटने पड़े, तो 4 घंटे में अपनी Yes. कुल्हाड़ी को यस तेज तेज करूंगा करूंगा, और बाद में बचे हुए 2 घंटों में पेड़ पेड़ काटूंगा. काटूंगा। प्रेज गॉड। Please understand this. Today, I've come to bring the word of the Lord this afternoon for you. इसे समझने की कोशिश करें क्योंकि आज के शाम में परमेश्वर की वचन को आपके लिए लेकर आया हूँ। ध्यान से सुने इस वक्त. और ये बात पर This बहुत जरूरी man है। who was cutting the tree, ये मनुष्य जो पेड़ काट रहा था, he was a prophet. वो एक भविष्यवक्ता He था। was in the school, the training of prophets. वो भविष्यवक्ताओं को पढ़ाने के लिए स्कूल की शुरुआत करने जा रहा था। But in his zeal, in his enthusiasm, लेकिन उसका जो जोश था, उसका जो उल्लास था, उस जुनून में, he forgot to do what he was supposed to do. वो भूल गया था जो उसे करना चाहिए था। Hello, are you there right now? क्या आप हैं? You see, many times देखिए कई बार we men of God, हम परमेश्वर के लोग, you people of God, आप परमेश्वर के लोग, we have ministry. हमारे पास सेवकाई होती We है, have many things to do. हमारे पास बहुत सारी चीजें होती करने के My लिए। goodness, आज preach करना है. Oh, my goodness, उधर जाना है, इसको हील करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है. और इन सारी बातों में हम एक चीज करना भूल जाते हैं, वो है sharpen The axe. the axe. How many of you listening right now? Please listen to me carefully. आप मुझे ध्यान से सुने। Many years back, बहुत सालों पहले की बात है, when I started the ministry, जब मैंने सेवकाई शुरू की, I resigned as advertising manager. एडवर्टाइजिंग मैनेजर से इस्तीफा दिया। Listen to this. ध्यान से सुने। You know, my ministry was small. मेरी जो सेवकाई थी वो बहुत छोटी I थी। would fast and pray. मैं उपवास के साथ प्रार्थना करता था And my ministry grew. और मेरी सेवकाई बढ़ने Then लगी। God blessed me with a nice office, a small office. और फिर परमेश्वर ने मुझे एक छोटे से ऑफिस के से आशीषित किया Oh, I was so happy. और मैं बहुत खुश था। People would come. लोग आते थे, I would pray for them. मैं उनके लिए प्रार्थना I would करता था, counsel them. मैं उनको काउंसलिंग देता And था whole day, something or the other used to come. ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ. I was over there only. और पूरे दिन मैं वहीं पर होता था। How many understanding right now? कितने लोग समझ रहे After हैं? 6-7 months, और 6-7 महीने के बाद I was feeling tired mentally, tired, frustrated. I said, God, what is happening? और 6-7 महीने के बाद ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को थका हुआ और मानसिक रूप से अपने आप को परेशान महसूस कर रहा A था। time came in my life when I said, बस अभी ministry बंद, चलो वापस मैनेजर बनने. सुन रहे हो ना आप? अब यहीं पर हो कि कहीं पर चले गए? कभी कभी शरीर में आदमी यहीं पर बैठा होता है. आत्मा में चला जाता है। Yes. सुन रहे हो ना? Listen to this. And I was so frustrated. और मैं इतना परेशान हो गया I said, था God, I just want to give up, fold and go away. और मैं ऐसा कह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ के बस चला जाना चाहता हूँ। And that night,
और उस रात I had a dream. मैंने एक स्वप्न देखा. I didn't see Jesus. मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा, People see Jesus every day nowadays. क्योंकि हम यीशु मसीह को आज के दिन रोज देखते हैं. हाँ, कोई लोग. I just heard a voice. मैंने एक आवाज सुनी It said, son. और वो आवाज थी, बेटा. बेटा तुझे ऑफिस मिल गया ना? मैं बोला हाँ मिल गया. कैसा है ऑफिस? बोले बहुत अच्छा है. बोला लेकिन तू मुझे भूल गया. बोला तू आज मेरे लिए बहुत कुछ काम करता है ना आजकल, बहुत बहुत काम करता है तू, यहाँ वहां भागते रहता तू. बोला हाँ प्रभु सेवकाई बढ़ रही है ना. बोले बेटा बढ़ नहीं रही, घट रही है. बोले प्रभु के लोगों को मैं मिलता हूं, इतना मिलता हूं कि सब दुख दर्द को समझता हूं. बेटा तू लेकिन तू थक गया है ना? बोला हाँ थक गया हूं. सेवकाई छोड़ना चाहता है? बोला हाँ छोड़ना चाहता हूं. क्यों? उसका जवाब नहीं था. And that's the time God showed me this thing and he said, son, sharpen your axe. और उसी समय परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिखाया और परमेश्वर ने कहा, बेटा अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर लो. Touch your neighbor and say, sharpen your axe. अपने पड़ोसी को छुए और उससे कहे, अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर Come on, लो. come on, come on, come on, come on. say जल्दी that. करे ये सब करे. अगर आपके बाजू में कोई नहीं तो अपने आप को ही छू लो, है ना? यस. मैं सच बोल रहा हूँ यार. कुछ लोग डरते हैं छूने का. डरते हो आप लोग क्योंकि खुद की कुराड़ी जो है शार्प नहीं तो दूसरों को कैसे बोल सकते हो. सुन रहे हो आप लोग? यस. आपको मैं आज में हिलाने आया थोड़ा सा. अब अच्छे लोग हैं. Sharpen your axe. अपनी कुल्हाड़ी तेज कर ले. And next morning I called up my office and said, office. और फिर मैंने अपने ऑफिस में फोन किया और ऑफिस में फोन मिला के बोला, Till 12 o'clock, 1 o'clock, everything cancelled. 3:30 बजे, 1 बजे सारी 1 चीजों बजे को, तक बंद, सब कुछ बंद. And I sat down with a word. और मैं उस बात को लेकर, उस वचन Prayed को in लेकर tongues for निकला. many hours. मैंने अन्य भाषाओं में बात की बहुत घंटों तक. Hello. You see, that became my routine. और ये मेरी दिनचर्या बन गई. And people thought, hey, now you're not meeting. But when I started ministering to people, और जब मैंने लोगों के साथ सेवकाई करनी शुरू की, what took 5 hours? क्या चीज थी जो वो चीज समय ले रही थी? 5 घंटे जो लगने वाली समय थी, Yes. समय लगता था. It started happening just like that. वो बस होने लगा. You're clapping for your mother-in-law. Clap for Jesus now. Come on. आप यीशु Hallelujah. मसीह के लिए ताली बजाएं. Are you listening? Things started happening. और इस तरह ये चीजें होने लगी. And I said, God, और मैंने कहा, परमेश्वर what's happening? क्या हो रहा है? He said, earlier, उससे कहा, पहले तेरी ताकत काम कर रही थी. यस. अब मेरी ताकत काम कर रही है. आमेन. हालेलुया. You came to hear this message today. और आज आपको इस वचन को, इस संवाद को, इस संदेश को लेना I जरूरी है. prophesy that God is going to do something mighty मैं in इस your life. भविष्यवाणी करता हूँ कि आज परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है. Hallelujah. हालेलुया. I said hallelujah. हालेलुया. You may be saying, Pastor, I'm not a pastor. आप कह सकते हैं कि मैं पासवान नहीं I'm हूँ, not a preacher. मैं प्रचारक भी नहीं हूँ. There was a man called Peter. वहाँ एक मनुष्य था जिसका नाम पीटर He था. was locked up in a prison. वो एक जेलखाने में बंद किया गया था. And one day, और एक दिन the angel of the Lord walks with him. परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे वो चलते हुए उसके पास आए. There is a gate before him. उसके सामने एक दरवाजा था. There's an iron gate before him. एक लोहे का दरवाजा था. And guess what? और देखिए क्या होता Many है. of us, हम में से बहुत सारे we लोग, are trying to push the gate. हम कोशिश कर सकते हैं अगर हम वहां होते कि हम उस दरवाजे को धक्का मारें. MBA का ताकत. खोलता नहीं है. MBA, ABC, XYZ, यस. खोलता नहीं है. हेलो, क्यों हंस रहे हैं आप लोग? अच्छे लोग हैं. इंजीनियर की ताकत खुलता नहीं है. बोले USA नहीं खुलता, खुलता ही नहीं है. और एक कहां से आता है? यूपी से लड़का आता. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. अरे ये क्या हुआ है? यस. MBA, ABC, XYZ, 1, 2, 3.
और ये कल का छोकरा हालेलुया 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 बोल के गया, खुल गया. How many understanding that now? कितने लोग इस बात को समझ रहे My हैं? message is simple, but it will stir you up. ये बहुत ही साधारण है, लेकिन ये आपको झकझोर सकता है. It will just inside of you, something will happen inside your heart. ये कुछ ऐसा है जो आपके अंदर से हो रहा है और आपके हृदय में हो रहा How है. many of you listening right now? Peter just walked. और Peter पीटर केवल just चला walked to the gate. उस दरवाजे तक, And the Bible says और वचन कहती in है the book of Acts, प्रेरितों की पुस्तक में, the gate opened on its own. और वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया. I pray that God would open doors for you in the name of और मैं Jesus. प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज आपके लिए भी दरवाजों को Somebody खोलने lift जा your रहा hand and say, है. I receive. Hallelujah. और Hey! आज परमेश्वर आपके जीवन में काम को देख. Are you listening right now? Yeah. Businessman. In these days, in these days, आज के दिनों में, in the coming days, आने वाले दिनों में, you cannot use strength to work for you. आप अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर पाएंगे. You cannot open the doors. आप दरवाजा नहीं खोल पाएंगे. But if you sharpen your axe, लेकिन अगर आप अपनी कुल्हाड़ी तेज कर ले you will just touch the axe to the tree and the tree will fall. Pam! और आप सिर्फ उस कुल्हाड़ी को पेड़ से लगाएंगे और वो पेड़ गिर This जाएगा. message is not only for the preachers. This message is for every person who is in the corporate industry, who's in any type of industry. ये वचन केवल प्रचारकों के लिए नहीं है, लेकिन ये वचन हर उस मनुष्य के लिए जो कहीं भी काम कर रहा हो, चाहे वो किसी व्यवसाय में हो, किसी कंपनी में हो, किसी मल्टीनेशनल फर्म में काम कर Listen रहा to हो. this. Listen to this, madam. इसे ध्यान से सुने मोहतरमा. You need to sharpen your axe. आपको अपनी कुल्हाड़ी तेज करने की You जरूरत है. need to sharpen your axe. आपको अपनी कुल्हाड़ी तेज करने की जरूरत The है. man was cutting the trees. He was doing a good work. वो मनुष्य जो था वो पेड़ काट रहा था, वो अच्छा काम कर रहा He was था. doing a good work, a noble work. एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा You था. are doing a noble work. आप भी अच्छा काम कर रहे हो. But what happened? लेकिन क्या हुआ? Not only he lost something valuable, उसने कुछ कीमती ना सिर्फ खोया, the second thing, दूसरी he बात, was not able to finish what he started. वो उस काम को जो शुरू किया था उसे खत्म नहीं You कर know what is the पाया. most frustrating thing? और जानते हैं सबसे परेशान करने वाली चीज क्या Is to होती है? not finish what you start. वो चीज जो आपने शुरू की है, जब आप उसे खत्म नहीं कर पाते How हैं. many of you are understanding right now? कितने लोग समझ रहे हैं? घर के मरम्मत शुरू की लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ. बोले बिजनेस शुरू हुआ, बोला बंद भी नहीं कर सकता अभी. The most frustrating thing is to do something and not finish it. सबसे परेशान करने वाली चीज की काम आपने शुरू किया लेकिन आप उसे खत्म नहीं कर पाए. You're into a relationship आप एक संबंध में थे and you love the guy and he loves you and all that jazz, you know. But then you can't go. Your relationship is not going anywhere. और आप एक रिश्ते में थे शायद किसी लड़के के साथ, और फिर ऐसा आपको लगता है कि आपको वो रिश्ता आप नहीं कुछ चला पा रहे हैं. नहीं हो रहा है. बोले आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते. बोले करूँ तो क्या? Yes. Today God is speaking to you और आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है that you have tried to accomplish things in your strength. कि आपने अपने बलबूते पर अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से काम को शुरू करने की कोशिश की थी. But today God is saying, sharpen your axe. Somebody lift your hands and say, sharpen. I'm going to sharpen my लेकिन आज axe. परमेश्वर आपसे कहने जा रहा है कि अपनी कुल्हाड़ी को तेज करे, अपने हाथों को उठा के कहे कि मैं अपनी In the कुल्हाड़ी name तेज of करने Jesus. जा रहा हूँ यीशु के नाम से. Somebody shout hallelujah. क्या हम चिल्लाए हालेलुया? Now many of you, the enemy, the devil has convinced you और आप में से बहुतों के लिए जो शत्रु है, जो शैतान है, वो आपको इस बात के लिए तैयार कर लेता है. He's convinced you that you lost it now. ना भी कुछ नहीं होने वाला है. वो Nothing is आपको going इस to चीज के लिए happen. तैयार कर लेता है कि आपने सब कुछ खो दिया है. You've lost your anointing. आपने अपना अभिषेक खो You've दिया lost है. your purpose. You've lost your vision. आपने अपना दर्शन खो दिया है, आपने अपना लक्ष्य खो दिया है. This is out of reach. What God told you is out of reach. You cannot do it. और वो चीज जो परमेश्वर ने आपको बताई थी वो आपकी पहुंच से बहुत दूर हो गई है. This message is not for today. लेकिन ये जो वचन है ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, This message is for every day. ये हर रोज के लिए है. This message is a daily message. ये हर रोज का वचन है. Are you listening right now? क्या आप सुन Can रहे I talk हैं? to somebody over here? How, Pastor, how? My second part of the message. How do I regain my edge? How do I regain my sharpness? Hey. और आपका ये सवाल होना God. चाहिए, कैसे पासबान, कैसे मैं उन तमाम चीजों को फिर से पा सकूं, कैसे मैं अपनी बुद्धि, अपनी प्रखरता को फिर से तेज कर सकूं. मेरी धार को कैसे तेज करूं? यस. सुन रहे हो ना? 2 Kings chapter 6 verse 6. दूसरा राजा 6 अध्याय वचन 6. एक बार मैं सभा में था तो मैं सब लोगों के देख रहा था, बाइबल देख रहा था, तो एक सिस्टर थी, तभी पास्टर देख रहे कुछ तो खोलना है ना, ऐसे खोल के बैठ गई ना. मैं टीचर था तो
मैंने ऐसा देख लिया, समझ गया ये किंग्स नहीं है भैया, ये मलाकी है. Second Kings chapter 6 दूसरा राजा अध्याय 6 and verse 6. और वचन 6. So the man of God said, तो परमेश्वर के उस मनुष्य ने कहा, where did it fall? वो कहाँ गिरी? Where did it fall? वो कहाँ गिरी? In other words, where did you lose it? आप में से हर एक कहाँ आपने खो दिया उसे? Ah, hallelujah. Man of God, prophet Elisha said, where did it fall? और परमेश्वर के उस दास एलिसा ने कहा, वो कहाँ गिरी? तूने उसे कहाँ खो दिया? अगर आप जान सकते हैं कि तुमने उसे कहाँ खो दिया है, तो उस जगह पे जा सकते हैं और उसे वापस हासिल भी कर सकते हैं. You know, in MBA, in the corporate world, people study case studies. जब MBA की पढ़ाई होती है तो वहाँ पे बहुत सारे केसेस के बारे में भी बताया Case जाता है. studies. They learn primarily about how companies failed, how companies succeeded. There is a point. और वो प्राथमिक तौर पर इस चीज को सीखते हैं कि कोई कंपनी कहाँ पे गिरती है, कहाँ पे And by ऊंची जाती learning है. their falls, learning their mistakes, you can analyze it and make sure you don't fall. और उन गलतियों से सीख के, उन तमाम चीजों से सीख के आप चीज को सीख सकते हैं कि कहाँ आप नहीं हारेंगे. अपने पड़ोसी से कहो, तुमने उसे कहाँ खो दिया? Yes. तुमने उसे कहाँ खो तुमने उसे कहाँ खो दिया? Did you lose it because of a relationship? क्या आपने उसे खो दिया उस रिश्तों की वजह से? Did you lose it because of something else? क्या आपने उन्हें खो दिया किसी और बात की वजह से? Where did you lose it? कहाँ आपने उसे खोया? Where did you lose your anointing? कब आपने अपना अभिषेक खोया? अगर यही सवाल अगर हम सैमसन से पूछते हैं तो कहता कि भैया डिलाइला मैडम आ गई, खो दिया उधर ही. Yes. हंसने वाली बात नहीं है, Yes. सोचने वाली है. Yes. Are you listening right now? क्या आप सुन Where रहे did you हैं? lose it? Where did you lose it? कहाँ तुमने उसे खो दिया. खो Yes. दिया? Are you listening? अगर जूडस से पूछते हैं भैया आपने कहाँ उसे खो दिया, बोले पैसे संभालते संभालते पैसे ने मुझे संभाल लिया. Yes. Am I talking to you? Yes. Some of you are like this. Now I'm scared whether you're looking at me or you're lost. अब मैं डर रहा हूँ कि आप मुझे देख रहे हो या खो गए हो. You know, मैं टीचर था, तो बच्चे लोग ज्यादा जब ध्यान देते ना, समझ जाने का कि ये क्लास के बाहर चले गए हैं. Come back. बाजू वाले को बोलो come back. वापस आ जाए. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? All right. हाँ. कोई लोग हंसने के लिए भी सोच रहे हैं. भाई साहब, listen to this. इसे सुने. You asked Judas, where did you lose it? So he said, I lost it in money. और अगर वो यहूदा होता तो उससे पूछा जाता तो वो कहता शायद मैंने उसे पैसों के साथ बीच में खो दिया. वहीं पर मैंने सब कुछ गड़बड़ वहीं पर हो गई. Yes. बोले मैंने स्वामी को ही बेच दिया. Yes. जिसकी सेवा काय करते थे उसी को बेच दिया. Yes. वाह जुडस वाह. सुन रहे हो ना आप लोग? If you ask somebody else sitting over here, where did you lose it? क्या आप किसी और से पूछ सकते हैं कि कहाँ खो दिया आपने? He says, somebody hurt me so badly. किसी ने मुझे इतनी जोर की तकलीफ दी. My wife hurt me so badly. मेरी बीवी ने मुझे इतना बुरी रीति से मुझे So परेशान that's किया. where I lost it. और इसीलिए शायद मैंने उसे खो दिया. Where कहाँ did you lose it? आपने उसे खो दिया? Where did you lose it? कहाँ आपने उसे खो दिया? This is the first key. ये एक पहली चाबी है. This is the first key. ये पहली चाबी है. Are you listening right now? क्या आप इसे सुन रहे हैं? This is very powerful. Today the message does not stop here. The message just starts here. You go home. आज का जो वचन है वो आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन आज का ये वचन आपको फिर से तैयार कर सकता है कि आप घर जाएं. ये मैसेज यहाँ पर अंत नहीं होता, ये शुरुआत होता है ना. Yes. सुन रहे हो आप लोग? Yes. या आपको घर जाना है, उसके बारे में सोचना है. Yes. बोले यार ये पास्टर जी आए थे, थोड़ा ठोक के तो गए, लेकिन घर पे जाके बैठना है, टेरेस पे बैठना है. टेरेस के नीचे नहीं देखना, टेरेस अंदर ही देखना है. बोले कहाँ खो दिया मैंने यार. Yes. Are you listening to me what I'm saying? Where did you lose it? Where did you lose it? And the man takes Elisha, prophet Elisha, and says,
pastor, prophet, this is the place I lost it. So the first thing to regain your edge is to go to that place where you lost it. Somebody say yes. Example, Peter was a failure. और एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, जो पतरस था वो एक हारा हुआ I like to give scriptures, proper scriptural principles. और ये जो है ये वचन में पूरी तौर से लिखा हुआ है। Peter lost it. और पतरस उसे खो दिया। So Jesus said, where did you lose it? और यीशु मसीह ने पूछा तूने उसे कहाँ खोया? Says, Lord, here. और उसने कहा परमेश्वर यहाँ पर, यहाँ, I've been यहाँ, fishing यहाँ। all night, Lord. मैंने पूरी रात मछली पकड़ने की कोशिश की, But Lord, this is the place. लेकिन परमेश्वर यही वो स्थान है। And Jesus says to Peter, और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, take your own name right now. Come on. अभी अपना मत नाम बोलो लो कि को मेरा साथ नाम क्या आओ। है, okay? Take your own name. And says, Peter, where you lost it, where you failed. Yes, और आप वहाँ अपना नाम ले सकते हैं। और यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, पतरस तूने उसे कहाँ खो दिया, तू कहाँ हार गया? There I will give you double honor. वहीं पर मैं तुम्हें दुगनी आशीष दूंगा। जिस स्थान पर तुमने उस चीज को खो दिया, परमेश्वर उसी स्थान पर तुमको लेकर जाएगा और दुगना आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। Somebody raise your hand and shout कोई hallelujah right अपना now. हाथ उठाए और जोर से चिल्लाए It will हालेलुया। happen. It will happen. ये होगा, It will happen. ये होगा। But pastor जी, prophet Elisha तो prophet थे, उनको नहीं पता कि कहां पर उन्होंने खो दिया। अरे आप बाइबल पढ़ते हैं आप लोग? लेकिन वो तो प्रॉफिट थे, उनको पता होना चाहिए कि कहां पर उन्होंने खो दिया। तो प्रॉफिट एलाइशा ने उस आदमी से क्यों पूछा कि तुमने वहां कहां पर खो दिया? कभी कभी परमेश्वर को पता है आपने उसे कहां खो दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने कहां उसे खो दिया। Many of you, some of you are lazy. आप में से बहुत लोग आलसी हो सकते ठीक है, हैं। उसे एडिट हो सकते हैं, बोलो सिस्टर बहुत अच्छी है। You don't know to handle time. आपको नहीं पता कि समय का क्या महत्व है। You go to search something on the internet and you search and you go somewhere else only. आप इंटरनेट पे जाते कुछ खोजने के लिए और खोजते कुछ और खोजने। Some of you have a lot of time. तो आपके पास बहुत सारा वक्त है। But then your phone rings, beep beep. और फिर आपका फोन बजता है, पीपी। And then some forward and you see that. Then when that is over, some another beep beep. Okay. और इस तरफ फिर एक मैसेज होता You है don't know to handle time. और आपको ये नहीं पता कि समय को कैसे संभाला जाए। How many of you listening right now? You just watch, you begin your day watching videos, forwards. Good morning. So this video, one video, two videos, and 1 hour is gone. Where did you lose it? I'm just showing you, sir, I'm showing you. आप इस तरह बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं, एक के बाद एक फॉरवर्डेड मैसेज और आप खो देते हैं। आपको सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ वो वक्त आपने कहाँ खोया। किसी को वक्त का कोई समय है ही नहीं, पाबंदी नहीं है, नॉलेज नहीं है। I'm telling you, please understand this. बोले काउंसलिंग कर रहे हैं, कितने घंटे काउंसलिंग कर रहे हैं? 3 घंटे। 3 घंटे काउंसलिंग? 5 मिनट में रफा दफा करो, कलो खत्म। 3 घंटे। Praise the Lord. Praise the Lord. 3 घंटे में मुंबई से दुबई जा सकता हूं। हेलो I calculate time like that. My staff knows 3 hours I'm in Dubai, I'll have a service. मेरे कर्मचारी जानते हैं कि 3 घंटे में मैं मुंबई से दुबई जा सकता हूँ सर्विस लेने। Finish the meeting. मीटिंग खत्म करके Please listen, sir. कृपया करके सुने। अपने दूसरे पड़ोसी से कहो, तुमने उसे कहां खो दिया? नफरत में खो दिया, जलन में खो दिया, एडिक्शन में खो दिया। एडिक्शन सुनते हो? एडिक्शन में खो दिया। So the first starting point is where did you lose it? If you can go to that place. और पहला वो शुरुआत का समय कि वो जगह जहां आपने उसे खो दिया, जिस जगह पर आपको जाना होगा वापस। Are you listening right now? क्या आप इसे सुन The रहे हैं? prodigal son. जुड़ाव पुत्र। The prodigal son, the Bible says he was eating pig's food. और वो जुड़ाव पुत्र, तो उसके बारे में बाइबल ये बात को बताती है कि वो सुअरों का भोजन कर रहा था। सुअरों का खाना खा रहा था। GT रोड छोड़ो, यहाँ पे तो पिग्स रोड है। Are you listening right now? Pig's food. वो सुअरों का खाना खा रहा And था। there और फिर he comes to his senses. वो अपने भाव में वापस आया। अपने होश में वापस आता है वो। Today I pray. और आज मैं प्रार्थना करूं, When you understand where you lost it.
आप तब समझोगे जब आप उसे खोगे, That will become your recovery process. और वो आपके फिर से पाने का एक दौर शुरू होगा। Everything what you lost, God will restore to you in जो Jesus' कुछ भी name. आपने खो दिया है उसे यीशु के नाम से Whether it's परमेश्वर your वापस anointing, देगा। whether it's a blessing, whether it is a vision, God will restore it to you in the name of वो Jesus. आशीष हो, वो अभिषेक Yes. हो या वो दर्शन हो, वो हर एक चीज जो आपने खोई है परमेश्वर उसे आपको फिर से वापस कर I देगा। want to encourage all of you. मैं आप में से हर एक को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Please listen carefully. ध्यान से सुने। Today, this is the word of the Lord for you. और आज ये परमेश्वर का वचन आप सबके लिए From today है, onwards, और आज के बाद से mark my words, मेरे बातों पर गौर your करें। business will expand. Hallelujah. आपका जो व्यवसाय है वो बढ़ Your जाएगा, ministry will go to a new level. आपकी सेवकाई ऊंचे स्तर Mark पर my words, जाएगी। men of God, mark my words. मेरी बातों को नहीं, परमेश्वर की बातों पर गौर करें। Mark my words. Some of you are on stagnant in your career. आप में से बहुत लोग हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत ही उथल पुथल वाली स्थिति You में can हैं। blame this one and that one. आप ये दोषारोपण कर सकते हैं कि ये या वो, But God has called you. लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जिस खुदा ने तुम्हें बुलाया है वो खुदा तुमको उठा सकता है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on somebody. Are you listening, church? क्या आप सुन रही Are हैं you listening, कलीसिया? church? Where did you lose it? कहाँ आपने उसे खो दिया? Second part, first point. दूसरा हिस्सा पहला भाग। How many of you listening right now? आप में से कितने सुन And रहे that's हैं? the place, it's also called in scripture repentance. Everyone say repentance. और उस जगह पे जहाँ उसे उसे वचन कहती है, उस जगह को पश्चाताप। That place where your mind starts turning. वो जगह जहाँ आपका दिमाग अटक जाता है। You know, it starts turning. I mean, घूमने लगता है. Are you understanding, church? Yes. He says, okay, now I have to do this. 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 Please, can I have silence on the side over here, please? Disturbed. फिर आप ये कहना शुरू करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। So that और is बहुत the सारी process of चीजें। repentance. Somebody say it loudly, repentance. और आप में से कोई जोर से इस बात को कहे, पश्चाताप। Hello, are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं? Yes. मैंने अपनी शादी को कहां पर खोया? मेरे रिश्ते को मैंने कहां पर खोया? अच्छा, मुझे छोटी छोटी बातों में थोड़ा बहुत प्राइड है मुझ में अंदर. तो now you begin to repent. और अब आप पश्चाताप करना मैंने शुरू देखा करें। कि बड़ी बड़ी शादियां में देखा कि 1-2 करोड़ मुझे बुलाया जाता है, पास्टर जी थोड़ा प्रेयर करके जाओ. ओके ठीक है, प्रेयर किया. 3 महीनों के बाद डिवोर्स. बोले 1 करोड़ खर्चा कर दिया. क्यों खर्चा किया भाई? 3 महीने में डिवोर्स. आई एम नॉट लाइंग टू यू. मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। 3 months divorce. They look, oh man, that guy looks like a dude. The girl looks like a whatever, you know. ओह, 3 Dude, महीनों you know, में 3 महीनों में तलाक हो गया। And 3 months finish, everything is over. और 3 महीनों में सब Where कुछ did you खत्म। lose it? कहाँ आपने उसे खो दिया? Where did you lose it, man? कहाँ आपने उसे खो दिया? You know, मरने की निभाने की कसमें खाई. अभी एक ही दूसरे के गले पकड़ रहे हैं मारने के लिए. So I'll show you in court. Really? Where did you lose it, man? कहाँ आपने उसे खो दिया? God have mercy. Somebody is receiving. Say परमेश्वर amen. अनुग्रह Hallelujah. करे। So the thing is repentance. तो Thing ये is, चीज जो है said everyone पश्चाताप, repentance. क्या और बोल इस सकते चीज को हैं? आपको एक ही दिन नहीं करना है. रोज उसको रोज, अमल करना. yes. रोज उसको अमल करना. रोज उसको अमल करना. Somebody say, I'm listening. I'm listening. I'm listening. कोई कहे मैं सुन रहा Young man, हूँ, listen मैं to this. सुन रहा Young हूँ। woman, listen to this. क्या आप सुन रहे हैं इसे? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? 2 Kings chapter 6 verse 6, please. दूसरा राजा 6:6। Yes. And he says, so he cut off a stick. और ऐसा वचन ऐसा कहता है कि उसने एक लकड़ी काटी He cut off a stick and threw it in the place where he lost it. और उसने उसे उस जगह पर फेंका जहां पर उसने वो चीज खोई थी। Hello, are you with me now? क्या आप हमारे साथ हैं? Now, in the Bible, there are some things very, very beautiful. These are called prophetic pictures. Everyone say in English, prophetic pictures. अभी हिंदी में बोले. और उसे कहते हैं भविष्यवक्ताई की चित्र। हाँ, भविष्यवक्ताई का चित्र. These are called prophetic pictures. It's hidden in the Old Testament. और बाइबल में ऐसी बहुत सारी जगह आपको मिलेंगी जहां भविष्यवक्ताई को एक चित्र के रूप में आप देख सकते हैं, और ये चीजें वचन में छुपी हुई हैं, खास करके पुराने What does नियम में। prophet Elisha do? और उस भविष्यवक्ता एलीसा ने क्या किया? He takes a stick उसने एक छड़ी ली, from a tree एक पेड़ से and तोड़ी, he throws it in the place और उसने where he उसे उस lost जगह it. पे फेंका जहां से वो चीज उसने खोई थी। Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं? There was another man वहां एक और मनुष्य था in the Bible बाइबल में, who took
a tree, a long stick, and he threw it. Can you tell me his name? His name is Moses. जिसने वो लंबी बड़ी सी लकड़ी ली थी और उसे पानी में फेंका था, क्या आप उसका नाम हमें बता सकते हैं? उसका नाम मूसा था। Because the Israelites were facing a problem. क्योंकि वो अपनी जिंदगी में परेशानियों को देख रहा था। The Israelites were facing a problem. इजरायली अपने जिंदगी में परेशानियों से गुजर रहे थे। They were at the pool called Mara. वो एक ऐसी जगह पर थे, पानी के स्थान पे, जिसे मारा कहते The हैं। word Mara means bitter. आपको पता है मारा का मतलब कड़वा होता है। And he takes a tree और उसने एक पेड़ लिया and he throws it in the water. और उसने पानी में फेंक And the दिया। water becomes sweet. Hello. और वो पानी जो था वो How many of मीठा you हो read it? गया। God bless you. And please go home and read it. Okay. और इसे घर जाके जरूर पढ़े। And people say, "Arey, ped, what is this?" It was pointing to the cross. और वो जो पेड़ था वो क्रूस को दर्शाता था। Come on, somebody, hallelujah. Paul the apostle. और वो जो पौलुस था, प्रेरित Paul था. He was an apostle. He said, Christ is cursed is he who hangs on a tree. और जो प्रेरित पौलुस था उसने ये बात कही थी कि वो जो यीशु था वो उस क्रूस पर जो चढ़ाया गया वो कुचला भी You गया। see, that was a tree. आप देखिए वो एक पेड़ था। When you apply the cross of Jesus in your life, जब आप यीशु मसीह के क्रूस को अपने जीवन में देखते हैं, are you following me what I'm saying? आप समझ रहे हैं क्या That's कह the रहे हैं? time restoration begins to और happen. तब वो चीजें जो जिसे हम रेस्टोरेशन कहते हैं या चीजों का फिर से तैयार होना वो आपके जीवन में शुरू It's होता not by है। your strength. वो आपकी सामर्थ्य से नहीं होता। How many of you are listening right now? ठीक है, मैंने महसूस किया, ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर खोया, अभी क्या? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, दारू में बर्बाद कर दी, शराब में बर्बाद कर दी, पैसे उड़ाए, ठीक है, मैंने मुझे पश्चाताप हो, अब क्या? सर, एक सामर्थ आपके लिए काम करनी चाहिए। जो आपने खोया, जो आपकी जिंदगी बदलनी है, वो सामर्थ क्रूस का सामर्थ है। आमेन, आमेन। That is the power of the cross. और ये क्रूस का सामर्थ है। This is where the message of the Bible is different. The power of the cross. Somebody और say यही है, hallelujah. वचन अलग हो जाता है और ये सामर्थ है उस क्रूस का। How many of you say amen to that? आप में से कितने उस चीज के लिए Are you आमीन listening right कहेंगे? now? क्या आप सुन What do रहे you mean, हैं? Pastor Mike? What do you mean by saying the power of the cross? और आप इस बात से क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब है इस बात का कि क्रूस का सामर्थ? The power of the cross is this, और क्रूस का सामर्थ ये that है you begin to believe in your heart कि आप अपने हृदय में इस बात को विश्वास that करना शुरू Jesus करते has हैं done it for me. कि यीशु मसीह आपके लिए। Somebody say Jesus has done it for me. आप में से हर एक कहे कि Say it यीशु again, मसीह Jesus आपके has लिए। done it for me. यीशु मसीह आपके लिए मारा। Hallelujah. हालेलुया। मैं खुद खुशी करने गया था। मैं बैंड में एक लीड गिटारिस्ट था, बड़े बड़े बाल थे, सब कुछ फेल हो गया। बोले चलो टेरेस से कूदो, कुछ नहीं जम रहा है। वहां पर किसी ने मुझे गॉस्पेल सुना दिया और अभी मैं क्या करूं? मुझे एक बात की जानकारी होगी, आपको मैं बताता हूं। नेक्स्ट डे जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे यह महसूस हुआ कि अरे मेरे लिए तो यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। अगर उसने मेरे लिए जान दी तो मेरी जान उठाएगा प्रभु यीशु। आमेन, हालेलुया। मेरे लिए कुछ तो करेगा प्रभु यस। यीशु। उस दिन से मैं अपनी ताकत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन खुदा के सामर्थ में विश्वास करने लगा। हालेलुया। अपनी चिकनी चौड़ी बातों से मैं विश्वास नहीं करता हूं। मुझे पता है, I know how to speak. I was a conference speaker. I know how to speak. But मेरे बातों में सामर्थ नहीं है, उसके क्रूस में सामर्थ है। यस। आज से आपके बल में विश्वास करना Amen. भूल जाइए। आमेन। मैं अच्छा दिखता हूं, मैं बॉय ब्यूटीफुल हैंडसम टॉल हूं, इसीलिए खुदा कुछ काम करेगा। सर नहीं सर, खुदा काम इसलिए करेगा क्योंकि उसके बेटे यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उस जादू टोने के सामर्थ आपकी ताकत से नहीं टूटेगी, उसके नाम से, उसके लहू से टूटेगी। यस, यस। आज देखना क्या होने वाला है अभी। Somebody shout hallelujah. कोई जोर से कहे You हालेलुया। need to open your mouth and shout a big hallelujah आप right अपने now. मुंह को खोलें और जोर से पुकारे। Open your Bibles. Romans 1:16. We close. I'll give you the solid word, proper word. आपने अपनी बाइबलों में निकाल लेंगे रोमियो की पुस्तक Romans 1:16. 1:16। Please open your Bibles. रोमियो 1:16। जो लोग पीछे हैं प्लीज आप भी बाइबल खोलिए। मैं देख रहा हूं, मेरी नजर है आप पर। See what it says. देखिए ये वचन क्या For कहता I है। am not ashamed of the gospel. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं शर्मिंदा होता। Why? क्यों? It is the power of God. क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ है। सब जन बोले परमेश्वर का सामर्थ है। क्या परमेश्वर का सामर्थ है? उसका सुसमाचार, उसका सुसमाचार।
What Jesus did, it's the power of God यीशु मसीह ने क्या किया? वो परमेश्वर का सामर्थ था to salvation, to everyone who believes. और हर उसके लिए उद्धार को लेकर आया, For the हर Jew, उसके लिए जो विश्वास For the करता है, Jew, for the Delhiite, for यहूदियों the के लिए, Mumbaite, हर for एक के लिए। the Tamilian, for the... It does not work only in Mumbai, it works in Delhi also. वो सिर्फ मुंबई में काम नहीं करता, वो दिल्ली में भी काम करता I've है। been to the US, it works in New York also. Hallelujah. मैं अमेरिका जब गया, मैं- वो न्यूयॉर्क में भी काम जब मैं करता न्यूयॉर्क है। में गया था, सुनिए इस वक्त, जब मैं न्यूयॉर्क में गया था, जब मैं न्यूयॉर्क में गया तो हम लोग थोड़ा सा है ना छोटे हैं, इंडियन थोड़ा, और थोड़े से मैं तो सावला हूँ थोड़ा सा है ना, आप लोग तो दिल्ली वाले गोरे गोरे हैं ना। तो हम लोग को देखते हैं ना, तो ये लोग है ना 6'2", बड़े लंबे चौड़े होते हैं, और इंग्लिश, हमारी इंग्लिश टूटी फूटी होती है ना थोड़ा सा, उनका हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो हम लोग को थोड़ा हल्के देखते हैं, बोले ये क्या सिखाएगा। सच बोल रहा हूँ आपको, जब परमेश्वर का सामर्थ वहां पर घूमने लगा तो वो लगा, so pastor, when are you coming next? I said, I'll let you know. हालेलुया, Are you listening? सर ये सब, ये कोट वोट छोड़ो बाजू में, परमेश्वर का सामर्थ। यस, हम लोग हमेशा ना बातों पर, पैकेजिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट पर कम ध्यान देते हैं। Yes. Is anybody listening over here? If you're a businessman, you need to listen to this. आप व्यवसायी हो, आपको सुनना हमेशा जरूरी है। चमक दमक पर देखते हैं, बोला ऊ ला ला, अंदर ईट है भाई, अंदर ईट है, आईफोन नहीं है। हेलो। The product is more important than the packaging. और जो अंदर का उत्पाद है वो I ज्यादा don't know whom महत्वपूर्ण I'm है इससे speaking क्यों to कैसे somebody. पैक किया गया। Is anybody listening over here? क्या कोई है जो सुन रहे हैं Yeah. यहाँ पे? The power of God. परमेश्वर का सामर्थ, The cross of Jesus is the power of God. वो यीशु मसीह का जो क्रूस है वो परमेश्वर का सामर्थ Put it है। on the screen. I want a word. You have to believe that. आपको इस बात पर विश्वास करना Not होगा। just speak with your mouth, believe that. आपको अपने मुंह से बोलकर इस बात पर Say, विश्वास करना God, होगा। your cross is my power. आपको बोलना होगा कि परमेश्वर तेरा वो क्रूस जो है वो मेरा सामर्थ है। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। MBA जरूरी है, लेकिन बाजू में हालेलुया, प्रभु तेरा क्रूस मेरे लिए काम करेगा। यस, हालेलुया। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। मेरे चर्च में सबको बोलता हूँ, सब यूपीएससी में भर्ती हो जाओ। सब लोग बड़े बड़े, जो लोग, हेलो सच बोल रहा हूँ, जिनको पैसे नहीं, मैं बोला मैं पैसे दूंगा, जाके पढ़ाई लिखाई करो। मैं चाहता हूँ, दिस इज माई विजन। नहीं मैं छोटा सा काम करूँ, चुप, जाके पढ़ाई कर, पोस्ट ग्रेजुएशन, दिस थिंग, यू हैव टू डू इट। आपको ऐसा करने की जरूरत है। आई इन्वेस्ट इन चिल्ड्रन। मैं बच्चों पे खर्च करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा Are you हो। listening right now? This is, I tell people in our church, ask women, he's at the back. I tell them, read books. और जो हमारे घर, हमारे चर्च में जो महिलाएं आती, मैं उनसे कहता हूँ किताबें महिला पढ़ो। ने सबसे कहता हूँ। सबसे कहता हूँ किताबें पढ़ो। But after all that, before all that, it says the power of God. Everyone say power of God. जोर से बोलिए power of God. और एक ही तरीके से आता है, क्रूस के द्वारा। प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैंने पढ़ा लिखा की, मैं तैयार हूँ, लेकिन प्रभु तेरा क्रूस मेरे अंदर काम करे। This is what you have to do. I was one day in a Leelavati hospital. और एक बार की बात है, मैं लीलावती हॉस्पिटल में था। There was a man, he was all gone. और वहाँ एक मनुष्य जो पूरी रीति से जा चुका I था। cannot take names. He's a big businessman in Mumbai. और मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो मुंबई का बहुत बड़ा व्यवसायी था। And they said, Pastor, it's only 12 hours more. He's going to die. और लोगों ने कहा कि सिर्फ 12 घंटे और ये मनुष्य मर जाएगा। And she said, can I write a check to your ministry? और उसने कहा क्या मैं तुम्हारी संस्था के लिए एक चेक लिख दूं? I said, sister. और मैंने कहा बहन, I said, keep your checkbook. कि आप अपना चेक बुक अपने पास रखें। Your money cannot buy life. आपका पैसा जिंदगी नहीं खरीद सकता। हाँ, सुनो, ये मुंबई वाले लोग, मुंबई के पास्टर को देखो, इधर देखो। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा जिंदगी नहीं खरीद सकता है। जीवन नहीं खरीद सकता है। She looked at me and said, sorry, pastor, and she started crying. India, I see you. India, I see you. And I said, believe that Jesus is your answer. उसने मेरी ओर देखा और मेरे को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने उससे ऐसा कहा कि यीशु मसीह की ओर देखिए, वो जीवन देता मैं है। उस पर दोष नहीं लगाना चाहता, बेचारी अपने पति के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थी। यानी ऐसे औरतें आज यहाँ पर हैं जो अपने पति से प्रेम करती हैं। Amen, sisters. Amen. Amen, sisters. आमीन बहनों। And she cried.
और वो रोई. I said, what? क्या करूं मैं? She said, I said, सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करना. Yes. सिर्फ यीशु मसीह में. And that day I want to tell you for God's glory. और मैं आपको ये उस दिन के बाद बताना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर की महिमा हो. Not because I prayed, और इसलिए नहीं कि मैंने प्रार्थना की, नहीं, because she believed. क्योंकि उसने विश्वास किया. I said, she believed. और मैंने कहा उसने I said, विश्वास she किया. believed. उसने विश्वास Her किया. husband came out in 4 days. और Hallelujah. उसका पति 4 दिनों में 4 वापस days, आ 4 गया. days, 4 हालेलुया. days. ऐसे 4 दिन और 4 4 दिन. days. 4 दिन. Today she's a secret believer. और आज वो एक गुप्त विश्वासी है. Church, बस अभी अपनी ताकत में बस. Yes. कहां पर मैंने उसे खो दिया. दूसरी बात, खुदा अब अगर मैं कोर्ट में जा रही हूं तो 1 घंटा प्रार्थना करके जाऊंगी. Yes. अगर मैं एग्जाम में भी जा रहा हूं, एग्जाम की पढ़ाई है, लेकिन मैं फिर भी प्रार्थना जरूर करूंगा. कितने लोग सुन रहे हैं? अगर बिजनेस का शटर खोलना है तो उसके पहले शटर बंद, 1 घंटा प्रार्थना, बाद में शटर खोलूंगा. Yes. सर, तो देखना कैसे चलेगा बिजनेस. Praise God. Hallelujah. कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? आवाज पहुंच रही है कि नहीं भाई लोग आपको? This is the radical thing. You're sending your children out for the college, for the school. Say, come here, चुन्नू मुन्नू लुन्नू इधर आ. हाथ रखती है माँ उस पर और प्रार्थना Yes. करती है. बोलते है, बेटा जा, अभी तू सामर्थ के साथ जा रहा है. Amen. Amen. Somebody raise your hand, shout amen, hallelujah, right now. Yes. Are you listening right now? क्या आप अभी सुन रहे हैं? First thing, पहली बात, where did you lose it? कहाँ आपने उसे खोया? Second thing, दूसरी बात, the power of the cross. क्रूस का सामर्थ. Say it everyone, the power of the cross. आप इसे हर एक कहे, क्रूस का सामर्थ. Are you listening? क्या आप सुन We रहे close, हैं? we close, we close, we close, we close. Put the scriptures next, 6 and verse 7, please. Romans chapter, 2 Kings chapter 6 and verse 6. दूसरा राजा 6 अध्याय और वचन 6. Give me 7, we close. It's over. Message is over. 7, okay. Therefore, prophet Elisha said, और उसके बाद भविष्यवक्ता एलीशा ने कहा, pick it up for yourself. खुद ब खुद उसे उठा लो अपने लिए. What happened when he threw the stick? The axe started floating. और क्या हुआ जब उसने उसे फेंका था तो वो जो कुल्हाड़ी था वो पानी में तैरने लगा. It's a miracle. वो एक आश्चर्य बात थी. Come on, hallelujah. हालेलुया. Many people say कुल्हाड़ी तैर किस सकती है? उसी तरीके से जैसे पतरस पानी पे चला वैसा. यस. क्यों पतरस पानी पे चला मालूम है? क्योंकि वहां पर जो क्रूस पर टंगने वाला था वो पानी पे चल रहा था, इसलिए वो भी चल पाया. आमेन. हालेलुया. Therefore, prophet Elisha said, pick it up for yourself. So she reached out. Everybody say reached out. Say it everyone, reached out. Reached out. Prophet Elisha तो भी उठा के दे सकते थे. बोले ले बेटा ले बेटा ले, बेवकूफ, अगली बार ऐसे नहीं करना. Yes or no? Yes. बोले थोड़ा संभल के रे, दूसरों की कुराड़ी है, बेवकूफ ऐसा क्या करता है? ये ले अभी देखा मैंने मिरेकल कर दिया. Hello, Prophet Elisha is telling the person, you reach out. You reach out. एलिशा ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम खुद जाओ और उसे अपने लिए उठाओ. Reach out. सब बोले reach out. Pick it up. उठाओ. The third thing, और तीसरी you बात, have to live a life of faith. और आपको एक विश्वास के साथ जिंदगी जीने की Somebody जरूरत है. say life of faith. कोई कहे विश्वास की जिंदगी. A life of faith will always stretch you. Everyone do like this. जो विश्वास की जिंदगी है आप उस तक पहुंचने की जरूरत है. आप में से Come हर on, एक come कह on, come on, सकता come है. on, come on. Life of faith is always you have to stretch out. और उस विश्वास की जिंदगी पर पहुंचने के लिए आपको हमेशा अपने हाथ को आगे निकालना That होगा, woman with बढ़ाना the issue होगा. of blood, और उस स्त्री को जो थी वो लहू की बीमारी थी, she also had to reach out. उसने भी अपना हाथ बढ़ाया. Come on, hallelujah. हालेलुया. Pastor, what do you mean by life of faith? The first thing is very simple, very simple. Know where you have lost it. Second, apply the cross of Jesus. Say, Lord, abhi teri taakat. And the third thing is this, always from today onwards, start living a life of faith. Everyone say life of faith. और विश्वास की जिंदगी जीने का क्या मतलब है? पहली बार आपको उस विश्वास में चलने की जरूरत है. आपका विश्वास आपके ऊपर, आपकी जो सामर्थ्य है वो खत्म हो चुकी है. आपको अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में देना है. उसकी सामर्थ्य के अनुसार चलने की जरूरत है. Reach out का मतलब है आपको विश्वास से जीना है. जोर से बोले विश्वास से जीना है. मैं सरल भाषा में आपको बताऊं विश्वास से जीना क्या है. विश्वास से जीना आप एक रबर बैंड के समान है जो आपको खींचा जाएगा. रबर बैंड की जो सफलता इसी में होती है कि वो खींची जानी है. सोचिए रबर बैंड ऐसे ही बैठा है. बोले मैं नया रबर बैंड हूं, अभी यूरोप से आया हूं. बोले क्या फायदा तेरा रबर बैंड?
तेरी यूजफुलनेस उसी में है जब तू खींचा जाता है। Yes. तो उसी तरीके से मसीह की जो यूजफुलनेस किस में होती है मालूम है? खींचे जाने में। मसीह की उपयोगिता उसके खींचे Your जाने से usefulness होती है। lies only in you being stretched out, my friend. आपकी जिंदगी तभी Come on. उपयोगी हो सकती है जब आप खींचे जाओ। Are you listening right now? क्या You आप can सुन be रहे a हैं? blessing. Somebody say a blessing. कोई कहे आशीष। You know, ladies, when they carry baby, they stretch. जब एक Come on. My जब wife एक स्त्री delivered गर्भवती 2 होती है babies. तो वो अपना शरीर उसका शरीर फैलता है। And she stretched. So when you have a vision, you need to stretch. Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। A vision will stretch you. जो दर्शन है वो फैलता है। एक दर्शन आपको खींच लेगा। Come on, somebody Yes. say खींच लेगा. A vision will stretch you. एक जो दर्शन है वो आपको खींच लेता है। सुनिए, विश्वास से कैसे जीना है? वेरी सिंपल। विश्वास से ऐसा जीना है, सब जो बोले वचन। अभी आए ना हम लोग। विश्वास से जीना क्या है? बोले सर विश्वास से जीना क्या है? विश्वास से जीना क्या है? विश्वास से जीना सिंपल है, सब जो बोले वचन। अच्छा। आजकल पब्लिक न्यूज़पेपर पढ़ती है। न्यूज़पेपर सुबह उठती है तो पॉटी पे बैठ के पूरा न्यूज़पेपर पढ़ती है। शी नहीं बोलना, सच बोल रहा हूँ। बड़े बड़े बिजनेसमैन लिखते हैं मुझे, बोले फर्स्ट थिंग Pastor Michael, I read the newspaper. Really? मैं बोले पॉटी में बैठ के पूरा न्यूज़ पढ़ता हूँ। आजकल गूगल न्यूज़ है, क्या नहीं पढ़ते पब्लिक। बाहर वाला परेशान, आदमी 1 घंटे से अंदर है। जाना, that was a joke now, just to get you up now. सब लोग उड़ गए, बोले क्या हुआ यार? They're reading everything, वो सब कुछ पढ़ते हैं but they don't read the word. लेकिन वो वचन नहीं पढ़ते। They don't read the word. वो वचन नहीं पढ़ते। That's so you don't know how to respond to the things that is in front of you. इसीलिए आपको नहीं पता उस चीज पर प्रतिक्रिया कैसे दी जाए जो आपके सामने हेलो घटित हो रही पास्टर, है। घर में लफड़ा हो गया, जरा आना। क्या पास्टर क्या फायर ब्रिगेड में है क्या? क्या आप जब फोन मारोगे तो आएगा पास्टर? पास्टर घर में दुष्ट आत्मा है, तो क्या हाथ में लाओगे उस दुष्ट आत्मा से? नहीं, आजकल यही होता है। पास्टर आप नहीं आ रहे, मैं दूसरी चर्च जा रहा हूं। क्या बेवकूफ है आप ऐसे लोग। सुनिए, पास्टर का काम होता है आपको बाइबल सिखाना। आपका काम है बाइबल के अध्ययन करना और उस प्रिंसिपल सिद्धांतों को लेना और आगे बढ़ना। तो यू हैव टू रीड द वर्ड। सो इसलिए आपको वचन पढ़ने की बहुत जरूरत एंड व्हेन है। यू रीड द वर्ड, और जब आप वचन पढ़ते हैं डोंट रीड इट टू प्रीच। उसे प्रचार करने के लिए ना पढ़ें। ये वर्ड है ना, मैं आज है ना पास्टर की बीवी को दूंगा, बहुत शांतपति करती हो है ना, सिस्टर ये वर्ड देखो आपके लिए मिला। बहुत चलता है। कभी कभी हम लोग व्हाट्सएप में जानबूझ के भेजते हैं, ये वचन तेरे लिए, ये ले, थोड़ा हिंट मिलेगा। गुड मॉर्निंग, बी काइंड टू अदर्स। हम लोग दूसरों के साथ सही वचन रहे। को इस तरीके से यूज करते हैं। पता, हेलो फेसबुक पे मालूम है वो देखेगा, इसीलिए फेसबुक पे हम लोग चढ़ाते थे, डोंट टॉक रबिश अबाउट अदर्स। एग्जाम्पल यही चलता है। हम लोग वचन को ना एकदम खिलवाड़ करते हैं वचन से। कभी हम लोग हमेशा दूसरों के लिए प्रचार करते हैं। कभी हम लोग ये नहीं सोचते कि ये वचन यार दूसरों से पहला हमको खुद खाना है उसको। दूसरों को खिलाते खिलाते तुम भूखे मर रहे हो यार। भले ये वचन इसके लिए, कांग्रीगेशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तुम्हारे लिए कौन सा वचन है? Touch somebody and say the word is for you. कोई कहे कि ये वचन तुम्हारे लिए Come on, है। touch people and say the word is for एक दूसरे you. को बोले कि वचन तुम्हारे लिए है। Even those who are watching online, yeah, जो online देख रहे हैं। the word is for you. Look at my face. I'm telling you the word is for you. और ये वचन आपके लिए है जो मेरे चेहरे को Don't देख make रहे notes हैं। and say I'll preach it next Sunday. उसे लिखे नहीं और ये ना सोचे कि मैं इसे अगले इतवार प्रचार The करूंगा। word is for me. सब जो बोले वचन मेरे वो लिए। वचन मेरे लिए है। How many of you listening right now? कितने लोग Yes. आप सुन रहे हैं? कभी कभी हम वचन प्रचार करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, बुक्स लिखते हैं। मैंने बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन हमेशा चैलेंज यही रहता है कि प्रभु इतने सारे मैंने किताबें लिखी, इतने सारे वचन मैंने प्रचार किए, इतने सरमन्स प्रीच किए हैं, लेकिन प्रभु जब वचन करने की बारी होती है ना, तो अंदर से खिंचातानी होती है सर। आदमी अंदर से टूट जाता है, बोलते प्रभु प्रीच करना तो बहुत इजी है, लेकिन इसे निभाना बहुत खींचा जाता है। तो खुदा कहता है अभी रीच कर बेटा, रीच कर। कितने लोग सुन रहे हैं? यस, रीच कर।
एक बार एक कोई स्त्री आई, बोले पास्टर जी वो तुम्हारे जो चर्च में थी ना, उन्होंने कहता है कि आपके मैसेज जो ऐसे फेक है। अंदर से गुस्सा है, ज्वालामुखी। सुना, सच बोल रहा हूं यार, ऐसे ऐसे कैसे कर सकती है? उसके लिए मैंने इतना उपवास किया, प्रार्थना किया। सडनली एक वर्ड ऊपर से आया, मैंने तेरे इतने पाप क्षमा किए, उसके पाप के सामने तेरे पाप तो इतने हैं। हालेलुया। इट अंदर से खींच गया, इट वॉज ब्रोकन। ऐसा हुआ आपके साथ? सर आपके साथ हुआ है? क्या आपके साथ हुआ ऐसा? जिस दिन जॉब छूट गई उसी दिन प्रभु पास्टर प्रचार करते, गिव अनटू द लॉर्ड। यस। पास्टर तुम्हारे पैसे के पीछे नहीं, खुदा वचन इसलिए ला रहा है क्योंकि तुम खींचे जाओ। यस, हालेलुया। खाली 2 लोगों ने ताली बजाया। थैंक यू सिस्टर, हालेलुया। बिमिल्ला मुझसे, आई प्रे फॉर यू। व्हाई दैट वर्ड हैड टू कम दैट डे? और धन्यवाद बहन कि आपने ताली बजाई। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आपको पता होना चाहिए कि वो वचन जो है, वो शब्द जो है, वो वापस Why that word came? क्यों वो शब्द आया? Because to stretch you. Everyone says stretch you. वो वचन इसलिए आया ताकि वो आपको खींचे। एक दिन एक आदमी हमारे सभा में आया था, उसका प्रॉपर्टी का कुछ इश्यू चल रहा था, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा था। भाई भाई में कुछ लफड़े थे वहां पर, और दोनों भाई उसी इसमें बैठे थे। और उस दिन मैंने प्रचार किया, एक दूसरों को क्षमा करो। दोनों का मुंह एकदम टमाटर जैसा लाल हुआ था, मुझे घूर घूर देख रहे। मैंने बोला इनका क्या लेकर भागा मैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि इनको अंदर से प्रभु खींच रहा है। बाजू वाले को बोलो तू भी खींचा हुआ लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। बोले जिस दिन सिगरेट का पैकेट लाए उसी दिन प्रभु के दास ने कहा सिगरेट फेंक दो। बोले 300 रुपए का पैकेट, बोले उस पर नाच रहे थे पास्टर। How many of you understanding right now? I said, how many of you understanding right now? कितने लोग इसे Yes! समझ रहे हैं? हाँ, God will stretch you. परमेश्वर आपको खींचता है। He will stretch you. परमेश्वर आपको खींचता है। Somebody say that is faith. और कोई कहे कि यही That विश्वास is है, living by faith. और यही विश्वास के साथ जीना है। Simple 3 things. देखना जब मैं वापस, I don't know when I will come to Delhi. I don't know. जब मैं वापस दिल्ली आऊंगा ना तो आप टेस्टिमनी दोगे यहाँ पर। Hallelujah. हालेलुया। You will share your testimony. I prophesy. I Hallelujah. prophesy in Jesus' name. Because not because I'm prophesying, because you obeyed the Lord. Hallelujah. और मैं इस बात की My friend, may you grow in Jesus' name. यस, और मैं इस Somebody बात की shout भविष्यवाणी hallelujah. कर रहा हूँ। कोई तो जोर से कहो कोई हालेलुया। जोर से बोले। आप हालेलुया ऐसे नहीं चिल्ला रहे हैं सर, Yes. कुछ दीवारें नीचे आ रही हैं। आमेन। And that man stretched out. बोले प्रॉफिट तुम ही उठा के दो ना, मुझे क्यों स्ट्रेच करते हैं? खुदा कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए मिरेकल करूंगा, लेकिन ऐसी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ी Yes. तकलीफ होगी, लेकिन ऐसा आप स्ट्रेच कर रहे हो तो तुम भी आशीषित हो जाओगे और Hallelujah. आपके बाजू वाले भी आशीषित हो जाएंगे। Lift your hand and say hallelujah somebody. हालेलुया। Are you listening right now? Are you listening right now? क्या आप समझ रहे हैं? सुन God रहे is हैं? going to move supernaturally in this place. परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से आश्चर्य करके हटाने जा रहे Today हैं you might चीजों have to को। forgive somebody. आज आपको किसी को माफ करने की जरूरत है। Are you listening right now? क्या आप इसे सुन Why रहे should हैं? I forgive that fellow? I don't want to forgive that person. But because of Jesus, I forgive that person. क्यों मैं उस इंसान को माफ करूं? मैं उस इंसान को माफ नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह की वजह से मैं उसे माफ करता How many of you are हूं। understanding right now? कितने लोग आप समझ I रहे said, how हैं? many of you are understanding right now? कितने लोग आप इसे समझ रहे Can हैं? I share with you one more thing? क्या मैं आपके You साथ don't एक have और to चीज do it, but साझा I'll share करूं? with you. मैं आपके साथ साझा करूंगा। Please listen. Many times, बहुत बार God will tell to forgive somebody. परमेश्वर कहता है कि बहुत सारी चीजों Many को माफ times, करें। God will tell to pray for somebody's ministry. बहुत बार परमेश्वर आपको ये कहता है कि दूसरों की सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। अरे प्रभु आज शाम को मेरी मीटिंग है, उसकी मीटिंग के लिए मैं क्यों प्रेयर करूं? खुदा कहता है क्योंकि वो किंगडम है, तो तेरी सेवकाई नहीं, राज्य की सेवकाई है। आमेन, आमेन, So हालेलुया। you see how God stretches you. और आप देख रहे हैं परमेश्वर कैसे आपको खींचता है। बाजू वाले को बोलो आखिरी मैसेज है, ये अभी आखिरी वर्ड है, प्रभु आपको खींचेगा, प्रभु आपको खींचेगा, खींचेगा, खींचेगा। खींचेगा। सडनली खुदा बोलेगा बेटा 3 दिन के उपवास पे जा। हाँ, कल बिरयानी बन रही है और खींचेगा। All the youngsters listen to me. Youngsters, listen. जितने जवान यहाँ है वो सुने जरूर। He will stretch you. God will stretch you. परमेश्वर आप में से हर एक को खींचेगा। If God does not stretch you, अगर परमेश्वर नहीं खींचता it was never a word from the Lord. तो वो वचन परमेश्वर की तरफ से फिर नहीं है। How many of you listening right now?
कितने लोग इसे सुन रहे हैं? Even for the Red Sea to open, Moses had to stretch his hand. उस लाल समुद्र को भी 2 भागों में करने के लिए मूसा को अपना हाथ बढ़ाना पड़ा Oh, था। come on, bro. Yes. And when you do this, my friend, listen to और this. जब आप ये करेंगे, When you do this, जब आप ये करेंगे, I said, when you do this, जब आप ये I will करेंगे, pray for you today. मैं आपके लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं मैंगलोर में था, ये लोग जानते हैं, मैंगलोर में था, एक भाई ऐसा व्हील चेयर पे था, उस व्हील चेयर पे नहीं था, राइट, वो हॉस्पिटल से आया था, उसका ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन के इसमें से यहाँ पे से स्कूप करके निकाला था, वो आए थे, मुझे नहीं पता, उस पर मैंने हैंड लेके आया, उसको बोला उठ, तो उड़ गया, एवरीबडी स्टार्टेड डांसिंग, आई वाज द ओनली पर्सन हु डिड नॉट नो हु हैड कम फ्रॉम द हॉस्पिटल। वेट, जब भी हीलिंग के लिए होता है तो ऐसा मत सोचे कि पास्टर आएंगे, आप पर हाथ रखेंगे और सब कुछ हो जाएगा। आपको अपना विश्वास थोड़ा स्ट्रेच करना होगा, Yes. आपको मुंह खोलना होगा, अपने हाथों को उठाना पड़ेगा, आपको कुछ बोलना होगा। कितने लोग सुन रहे हैं? टुडे गॉड वांट्स टू डू समथिंग। आज परमेश्वर आपके कुछ करना द्वारा चाहता परमेश्वर है। दिल्ली में कार्य करना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। सिर्फ ब्लेसिंग लो मत यार, Yes. किसी के लिए जाके ब्लेसिंग बनो। आमेन, yes, हालेलुया। Are you listening, church? क्या May कलीसिया your सुन churches, रही है? your ministry multiply in Jesus' name.